ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने दिष्ट ग्राफ कंप्लीट किया था। अब दिष्ट ग्राफ से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे आज हम लोग, बिकॉज ये वाली परिभाषा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, एक एक नंबर की, दो दो नंबर की डेफिनेशंस काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, तो लिखता हूँ यहाँ पर मैं डेफिनेशंस रिलेटेड टू डायरेक्टेड ग्राफ। डेफिनेशंस रिलेटेड टू डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ की जगह आप लोग डाइग्राफ भी लिख दोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? DIAGRAPH। ठीक है, डाइग्राफ भी अगर आप लोग लिख रहे हो, डायरेक्टेड ग्राफ पूरा ना लिख के तो भी चलेगा। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ। दिष्ट ग्राफ से संबंधित परिभाषा, सबसे पहले मैं पहली परिभाषा लिख रहा हूँ, उसके अंदर सरल दिष्ट ग्राफ। सरल दिष्ट ग्राफ, सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ या फिर डाइग्राफ। सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ या फिर डाइग्राफ, सरल दृष्टि ग्राफ। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसके शीर्षों के मध्य, इंग्लिश में भी बोल दूंगा मैं, फिलहाल हिंदी के अंदर लिख रहा हूं। ऐसा ग्राफ जिसके शीर्षों के मध्य न तो कोई समांतर कोरे विद्यमान है, समांतर कोरे विद्यमान हो, और न ही कोई पाश या फिर लूप, इसको हम लोग बोलते हैं, कोई पाश उपस्थित हो। तो इसे सरल ग्राफ कहते हैं। द ग्राफ in which there is no parallel edges, and no loop is known as simple diagraph। बट हम लोगों ने पहले डेफिनेशन पढ़ी है इसी वाली, और सेम टू सेम उसी की डेफिनेशन की तरह ये वाली डेफिनेशन है। क्लियर है? अब थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन का इसकी स्टार्ट होती है सेकंड नंबर पे, प्रतिसम्मित ग्राफ। इसको बोलेंगे हम लोग एसिमेट्रिक ग्राफ। प्रतिसम्मित ग्राफ, इंग्लिश के अंदर हम इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक ग्राफ। ऐसा ग्राफ या फिर ऐसा दिष्ट ग्राफ जिसके प्रत्येक शीर्षों के मध्य a graph in which only and only one edge is available। एक ही कोर विद्यमान हो, one edge is available, विद्यमान हो, अर्थात, और we can say that maximum one edge is available, अर्थात अधिकतम एक ही कोर विद्यमान हो, अधिकतम एक ही कोर होनी चाहिए। उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? प्रतिसम्मित ग्राफ, which is known as the asymmetric graph। उसे प्रतिसम्मित ग्राफ कहा जाता है। प्रतिसम्मित ग्राफ कहा जाता है, which is known as the asymmetric graph। प्रतिसम्मित ग्राफ कहा जाता है। ठीक है,
प्रत्येक शीर्ष के मध्य कितनी होनी चाहिए, एक ही कोर, मतलब दो वर्टेक्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एज इज अवेलेबल। लाइक आपके पास में बेटा ये ग्राफ है, ये रहे, ये V1 है, ये V2 है, इसकी डायरेक्शन ऐसे दे देता हूँ V1 V2, ये रहेगा V3 और ये रहेगा कितना V4। क्लियर है? अभी आप लोग देख रहे हो हर एक शीर्ष के बीच में केवल और केवल एक ही एज अवेलेबल है। यहाँ पर एक कोर जा रही है E1, इसको मैं बोल सकता हूँ, इस कोर को बोल सकता हूँ E2, इस एज को क्या बोल सकता हूँ मैं E2, इधर रहेगी E3 और एक और ले लूंगा, यह रहेगी E4, E1 E2 E3 E4। इस तरीके से प्रत्येक शीर्षों के मध्य सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर विद्यमान होगी, तो एक ही एज होगी दो वर्टेक्स के बीच में, उसको मैं क्या बोलूंगा, एसिमेट्रिक ग्राफ या फिर प्रतिसममित ग्राफ। क्लियर है? इसके आगे टॉपिक डालना, सममित ग्राफ। थर्ड नंबर पे सममित ग्राफ। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट ग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं और हर एग्जाम में इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा। सिमेट्रिक ग्राफ, सिमेट्रिक ग्राफ या फिर सममित ग्राफ इसको हम लोग बोलते हैं। यहां लिखना, माना लेट G इज इक्वल टू VE इज एनी ग्राफ, G बराबर VE कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ है, यदि किसी ग्राफ की कोई कोर VI, VJ है, तब VJ, VI भी एक कोर यदि विद्यमान है, if any edge VI, VJ, if any edge VI, VJ, then VJ, VI is also an edge, VJ, VI is also an edge। कोई भी एक कोर यदि विद्यमान हो तो इसे then it is known as the symmetric graph, तो इसे सममित ग्राफ कहा जाता है, सममित ग्राफ कहा जाता है। इट इज नोन एज दी सिमेट्रिक ग्राफ। इसका देखना, इसके डेफिनेशन, इसके एग्जांपल देखना एक बार। देखो ये मैंने ग्राफ बनाया बेटा, यहां से ये है V1 V2 V3 और V4, एक ग्राफ है, ठीक है। अगर V1 से V2 तक ये लाइन इस तरीके से जा रही है, V1 से लेकर V2 तक, तो एक लाइन V2 से V1 भी आएगी, V2 से V1 पर भी अगर कोई लाइन आ रही है, इसको मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक ग्राफ या फिर सममित ग्राफ। और ये बात समझ में, मतलब कोई लाइन जा रही है तो वापस से भी आना पड़ेगा उसको। क्लियर है? जिस तरीके से कोई लाइन जा रही है उसको वापस से उसी वर्टेक्स के ऊपर वापस से आना पड़ेगा, तब मैं इसको क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक ग्राफ। और ये बात समझ में, ठीक है। ये लाइन गई तो इससे वापस आ गई, लाइक V2 से V3 कोई लाइन जा रही है, तो V3 से V2 भी अगर कोई लाइन इस तरीके से आ रही है, तब मैं इसको क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक ग्राफ। सपोज दैट मेरे पास में लाइन ये वाली होती, ऐसे वाली, तो मैं इसको क्या बोलता, इसको सिमेट्रिक ग्राफ नहीं बोलता, बिकॉज दोनों ही लाइन जा रही है। तो क्लियर है? तब इसको क्या बोलता मैं, इन कोरों को क्या बोलूंगा मैं, समांतर कोरे, पैरेलल एजेस। बताया था ना मैंने एक बार, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल एजेस या फिर समांतर कोरे। ठीक है, तो इस तरीके का ये एग्जांपल मैंने लिखा है सममित ग्राफ का। ठीक है, 4th नंबर पे लिखो पूर्ण दृष्टि ग्राफ। पूर्ण दृष्टि ग्राफ, इसको बोलेंगे कंप्लीट डायग्राफ। कंप्लीट डायग्राफ लिखो, माना G बराबर V कोई दिष्ट ग्राफ है, कोई दिष्ट ग्राफ है, तब
तब कोई ग्राफ पूर्ण दिष्ट ग्राफ कहलाता है। पहले हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोल दूंगा अभी। पूर्ण दिष्ट ग्राफ कहलाता है यदि इस ग्राफ के प्रत्येक शीर्षों के मध्य एक कोर विद्यमान इंग्लिश के अंदर लिखना लेट G is equals to VE is any graph, G is equals to VE is any graph, then this graph is known as the complete digraph. This graph is known as the complete digraph if there is one edge EDGE, there is one edge between each vertex, इधर देखना बेटा, इसका एग्जांपल ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। एग्जांपल, ये मेरे पास कोई ग्राफ है इस तरीके से, इसको मैंने नाम दिया V1, V2, V3 और V4। ये यहाँ पर डायरेक्शंस दे दी मैंने इनकी, एज यू विश, आप डायरेक्शन कैसी भी हो उससे मतलब। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कंप्लीट डायग्राफ? पर प्रत्येक शीर्ष के बीच में एक और विद्यमान है, इसके बीच में एक और 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 है। अरे क्या मैं इसको कंप्लीट डायग्राफ बोल सकता हूँ? पूर्ण दिश ग्राफ बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? बिकॉज V1 से लेकर V3 तक कोई भी एज मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। अगर ये एज अवेलेबल है V1 से लेकर V3, ठीक है, क्या अभी ये कंप्लीट डायग्राफ है? अभी भी नहीं है बेटा। V4 से V2 तक मेरे पास में कोई भी एज अवेलेबल नहीं है। तो जब मैं V4 से V2 तक कोई एज बनाऊंगा, ये V4 से मैंने बना दी कहां तक? V2 तक। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? कंप्लीट डायग्राफ। अब आप लोग चेक कर लो, जितने भी वर्टेक्स यहाँ पर गिवन है, सबके बीच में कोई ना कोई कोर है, एज है। क्लियर है? तो जितने भी वर्टेक्स हैं उनके बीच में यदि एक कोर, हर एक वर्टेक्स के बीच में एक कोर या फिर एक एज अवेलेबल होगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा? कंप्लीट डायग्राफ। इसको नाम दे देता हूँ E1, यहाँ रहेगा E2, फिर ये हो गया E3, ये हो गया E4, E5 और E6। क्लियर है? इस तरीके से कभी मतलब कंप्लीट एजेस अवेलेबल है प्रत्येक शीर्ष के बीच में, हर एक वर्टेक्स के बीच में, उसको मैं क्या बोलूँगा? कंप्लीट डायग्राफ। इसके आगे चलते हैं, ये वाला क्या बोला? डायग्राम बनाना, तब तक मैं आगे लिखता हूँ। नंबर पे पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ। पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ माना G बराबर V कोई ग्राफ विद्यमान है, तब यह ग्राफ पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है यदि प्रत्येक शीर्ष के लिए VI, VJ कोई कोर विद्यमान है, तो VJ, VI की कोई कोर होगी,
ठीक है, लिखो लेट G इज इक्वल टू V, पूर्ण सममित ग्राफ, ये इसको हम लोग इंग्लिश के अंदर बोलेंगे कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ, कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ, कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी हम लोग, लेट G इज इक्वल टू V, let G is equals to V is any graph, then this graph is known as the complete symmetric graph, then this graph is known as the complete symmetric graph if there is any edge, vi comma vj, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, there is any edge vi comma vj, then Vj, Vi is also an edge. Vj, Vi is also an edge. बेटा पहले हम लोगों ने सममित ग्राफ पढ़ा था, उसके अंदर भी सेम चीज थी, लेकिन इसमें क्या बोल रहा, प्रत्येक शीर्ष के लिए, हर एक वर्टेक्स के लिए, लाइक V1 से V2 तक कोई लाइन जा रही है तो वो V2 से V1 पे वापस आ रही है, V2 से V3 पे कोई लाइन जा रही है तो V3 से V2 पे वापस आ रही है। लेकिन ये काम सब में होना चाहिए, अगर V1 से V4 तक कोई लाइन जा रही है तो V4 से V1 तक भी वापस से कोई ना कोई लाइन आनी चाहिए, ठीक है। V4 से V3 तक अगर कोई लाइन जा रही है तो V3 से V4 भी कोई ना कोई लाइन आनी चाहिए, ठीक है। सेम काम V4 से V2 तक कोई लाइन जा रही है तो V4 से V2 से V4 तक कोई लाइन आनी भी चाहिए, ठीक है। सेम काम मैं इसके लिए कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर V1 से V3 तक कोई लाइन जा रही है तो V3 से V1 तक भी कोई लाइन आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ। क्या बोलूंगा इसको मैं, कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ, पूर्ण सममित ग्राफ। इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हम लोग रेगुलर ग्राफ, टॉपिक डालना, इसको बोलेंगे नियमित ग्राफ, नियमित ग्राफ या फिर रेगुलर ग्राफ, इंग्लिश के अंदर इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर ग्राफ। यहाँ लिखेंगे सेम, माना G बराबर VE कोई ग्राफ है, G बराबर VE कोई ग्राफ है, तब यह ग्राफ नियमित या फिर रेगुलर ग्राफ कहलाता है। तब यह ग्राफ नियमित ग्राफ कहलाता है यदि इस ग्राफ के प्रत्येक शीर्ष की कोटि का मान, प्रत्येक शीर्ष की कोटि का मान समान हो, यदि इस ग्राफ के प्रत्येक शीर्ष की कोटि का मान समान हो। लेट G is equal to V is any graph, let G is equal to V is any graph, then this graph is known as the regular graph. This graph is known as the regular graph if the degree of each vertex, the degree of each vertex of this graph, the degree of each vertex of this graph is always equal. The degree of each vertex of this graph is always equal. Is always equal. इधर बेटा ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये रहेगा मेरे पास V1, V2, V3, V4, क्लियर। यहाँ पे मैं अगर इसको देना चाहूँ लाइन तो मतलब डायरेक्शन से देता हूँ। इधर V1, V2, V3, V4, डिग्रीज क्या बताई थी मैंने आपको, लाइंस को काउंट करना होता है। डिग्री ऑफ V1 कितनी है इसके अंदर बताना एक बार, ये कितनी लाइन इससे जा रही है, 1, 2 और 3, कितनी लाइन जा रही है इससे, 3, V1 से 1, 2 एंड 3, तो डिग्री ऑफ V1 कितनी है, 3। सेम काम डिग्री ऑफ V2 के साथ में करेंगे, डिग्री ऑफ V2 ये रहेगा 1, 2 एंड 3, कितनी लाइन जा रही है, 3 लाइन, तो डिग्री ऑफ V2 भी कितनी है, 3 है। डिग्री ऑफ V3 अगर मैं चेक करूंगा 1, 2 एंड 3, तो 3 लाइन इसके साथ में, डिग्री ऑफ V3 भी कितनी है, 3 है। सेम डिग्री ऑफ V4 करेंगे तो डिग्री ऑफ V4 भी कितनी है, 3। अगर सबकी डिग्री सेम हो,
सारे शीर्षों की कोटि क्या हो, इक्वल हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, नियमित ग्राफ। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, रेगुलर ग्राफ। अब किसी के माइंड में ये चीज आ रही है कि सर एक कोई भी अगर ग्राफ है मेरे पास में, ठीक है, अगर वो पूर्ण ग्राफ है, क्या बोलता हूं, अगर वो पूर्ण ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, तो क्या सर वो सारे के सारे नियमित ग्राफ होंगे? क्या सर वो सारे के सारे नियमित ग्राफ होंगे? ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज मेरे पास में ये कोई ग्राफ है ऐसा, ये क्या लिखा हुआ, V1, V2, V3 और V4, ठीक है। क्या ये रेगुलर ग्राफ है? डेफिनेटली है, बिकॉज V1 की डिग्री कितनी है यहाँ पर, 2, 1 2, V2 की डिग्री 1 2, 1 2 और 1 2, सारों की डिग्री कितनी है यहाँ पर, 2, डिग्री तो 2 आ रही है। क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, सारे वर्टेक्स के बीच में एक ना एक एज होनी चाहिए। यहाँ पर वर्टेक्स के बीच में एक एज नहीं है, क्लियर है? तो मतलब ये क्या है, कंप्लीट। तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि जितने भी कंप्लीट ग्राफ होते हैं सारे के सारे रेगुलर ग्राफ होते हैं। एक और चीज किसी के माइंड में ये भी होगा, सर किसी के किसी ग्राफ के अंदर कोई भी लूप नहीं हो या फिर कोई भी पैरेलल एजेस नहीं हो, ठीक है, तो वो ग्राफ सारे के सारे रेगुलर ग्राफ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है सर सारे के सारे जो सिंपल ग्राफ होंगे वो रेगुलर ग्राफ होंगे क्या? जितने भी सिंपल ग्राफ होंगे क्या सर वो रेगुलर ग्राफ होंगे क्या? किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सरल दृष्टि ग्राफ है क्या वो भी नियमित ग्राफ है क्या? मैं बोलूंगा नहीं है, ये बात भी गलत है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं यहाँ से ये मैंने एक और वर्टेक्स बना दिया V5, ये भी तो सरल ग्राफ ही है, इसमें ना कोई समांतर कोर है ना ही कोई लूप है, क्लियर है? समांतर कोर क्या होती है, जो इस वर्टेक्स से एक और कोर जाती, इसको समांतर कोर बोलता है। लूप क्या होता है, अगर यहाँ से एक लूप बन जाता, ठीक है, उसको मैं बोलता लूप। अगर समांतर कोर है, लूप नहीं है, तो उसको मैं बोलता हूँ सरल ग्राफ बोलता हूँ, क्लियर है? ये सरल दृष्टि ग्राफ है, इसके अंदर डायरेक्शन भी दी हुई है, तो अगर इसके अंदर डायरेक्शन दी हुई है, सरल दृष्टि ग्राफ तो है, लेकिन इसको मैं रेगुलर ग्राफ नहीं बोल सकता। ऐसा क्यों? बिकॉज V5 की डिग्री कितनी है यहाँ पर, 1, V5 की डिग्री कितनी है, 1, और बाकी सबकी डिग्री कितनी है, 2 2, और आपको रेगुलर ग्राफ क्या बोल रहा है, सबकी डिग्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसको नोट करके आगे बढ़ रहे हैं। नोट लगा के लाइन लिख रहा है इसके मतलब इसके बाद में किसी पूर्ण ग्राफ में, पहले एक बार एक मिनट, ये बाद में लिखेंगे, इससे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसी के अंदर नोट लगा के मत लिखना, वैसे लिख देना, नियमित ग्राफ में कोटि को Kn द्वारा निरूपित किया जाता है, Kn द्वारा निरूपित किया जाता है। इन ए रेगुलर ग्राफ द डिग्री ऑफ द डिग्री इज डिनोटेड बाय Kn, द डिग्री इज डिनोटेड बाय K और नीचे स्मॉल n, इसके अंदर डिनोटेड किया। इधर देखना, यहाँ की डिग्री कितनी थी बेटा, 3 डिग्री थी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, K3, क्लियर है? इसके थ्रू इसको डिनोट करूंगा। इसकी डिग्री कितनी है, इसको हटा दो यहाँ से, इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है सबकी, तो मैं क्या लिखूंगा उसको, K2, क्लियर है? इस तरीके से नियमित ग्राफ में कोटि को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, Kn के, ठीक है? तो नियमित ग्राफ में कोटि को Kn द्वारा निरूपित किया जाता है। इन ए रेगुलर ग्राफ द डिग्री इज डिनोटेड बाय Kn, ठीक है? अब इसके बाद में नोट लगा के लाइन लिखना, किसी भी पूर्ण दिष्ट ग्राफ के लिए, पूर्ण दिष्ट ग्राफ के लिए यदि n शीर्ष विद्यमान है, n शीर्ष विद्यमान है, तब इसकी कोटि की संख्या n-1 प्राप्त होती है। लिखो इंग्लिश के अंदर, इफ इन एनी कंप्लीट डायग्राफ, इफ इन एनी
complete diagram there is n vertex, there is n vertex, if there is n vertex, then the degree of this graph will be n minus 1. The degrees of this graph will be n minus 1. इधर देखना, इसी एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को ये चीज समझाता हूँ। क्या बताया बेटा मैंने? यदि कितने शीर्ष हो, n शीर्ष हो, तो डिग्री कितनी होगी? n माइनस 1। कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 कितने वर्टेक्स है? 4। सबकी डिग्री कितनी आ रही थी? 3 n माइनस 1 आ रही है। मतलब अगर n वर्टेक्स हो तो डिग्री क्या होगी? n माइनस 1। लाइक अगर 4 वर्टेक्स है तो कितनी डिग्री हो गई? 4 माइनस 1 कितनी आ गई? 3 डिग्री हो गई। 5 वर्टेक्स हो गए तो कितनी कोटि होंगी? 4 सबकी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। फिर यहाँ लिख रहा हूँ नेक्स्ट नोट लगा के, फर्स्ट पॉइंट में ये दी, हाँ नेक्स्ट नोट है इसी में ही है। अतः यदि मतलब वो अतः शीर्षों की कोटि का योगफल ज्ञात कोटि का योगफल ज्ञात मत लिखो, कोटि का योगफल इज इक्वल टू n माइनस 1 होता है। लिखो देन, नोट के अंदर लिखना द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1। क्लियर है? इसके बाद में लिखना, इसी की नोट के अंदर लिख रहा हूँ वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग? बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि सम ऑफ डिग्री v सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल किसके इक्वल होता है? कोरों की संख्या का दुगना होता है, 2e के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 2e के इक्वल होता है, ठीक है। और सेम चीज है, अतः शीर्षों की कोटि का योगफल ये भी किसके इक्वल हो रहा है? n माइनस 1 के इक्वल हो रहा है। इसीलिए अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देता, तो मैं क्या लिखूंगा? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा मैं? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड के थ्रू मैं क्या लिख दूंगा? ये जो 2e है वो किसके इक्वल हो गया? n माइनस 1 के इक्वल होगा, बिकॉज़ ये भी क्या है? कोटि का योगफल है, ये भी कोटि का योगफल है, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? 2e के इक्वल। तो आप लोग क्या लिखोगे? n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2e। अगर आपको e का फॉर्मूला चाहिए तो n माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। फिर आप लोग लास्ट के अंदर क्या लिखोगे? जो कि पूर्ण दिष्ट ग्राफ के लिए कोरों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। कोरों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र which is an formula of finding number of edges in a complete diagram. Number of edges in complete diagram. क्लियर है? इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं।